तो बताएं कि कराची के इलाके लांडी में रेडी गोट के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आतिशज़दगी, आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आग बुझाने के अमल में 2 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची से खबर है, लांडी में रेडी गोट के करीब प्लास्टिक के गोदाम में आतिशज़दगी का मामला, आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आग बुझाने के अमल में 2 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आज में खबर आपको दें, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान एक रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे और इस्लामाबाद में अमाराती शाही मेहमान के शायान शान इस्तकबाल के लिए तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। यूएई सदर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफ़ा अमूर और पाक यूएई ताल्लुकात पर बातचीत होगी। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मौजूद मेहमान के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात शेड्यूल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूएई के सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का बतौर सदर यूएई पाकिस्तान का ये पहला सरकारी दौरा होगा। उनके हमरा वज़रा और आला हुकाम का वफ्द भी आएगा। तर्जुमान के मुताबिक यूएई सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, जिसमें 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरा दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। दौरा 2 तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा। ये दौरा इलाकाई इस्तेहकाम और तरक्की के लिए भी मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान फौजी ताउन मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़म का अयादा। उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मेजर जनरल यूसुफ अहमद की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। 2 तरफ़ा दिफाई और फौजी ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर दिया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ की। उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल यूसुफ अहमद GHQ पहुंचे। ISPR के मुताबिक GHQ में मेजर जनरल यूसुफ अहमद की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर बातचीत हुई। मुलाकात में 2 तरफ़ा दिफाई और फौजी ताउन को बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना महारत को सराहा। उर्दन की मुसल्लह अफ़वाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुसल्लह अफ़वाज के किरदार की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उर्दन के साथ दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। फील्ड मार्शल ने उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका काविशों की अहमियत पर जोर दिया। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान फौजी ताउन को मजीद गहरा करने के मुश्तरका अज़्म का अयादा भी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अक़लियतों के साथ ज़्यादती करने वाले हर हाथ को रोका जाएगा और कानून हरकत में आएगा। क्रिसमस की तकरीब से खिताब में उनका कहना था कि अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म का वतन पर लहू निछावर करने वाले मसीही भाइयों को खिराज अक़ीदत कहा। कौम मुसल्लह अफ़वाज में मसीही अफसरान और जवानों की खिदमात को कभी फरामोश नहीं कर सकती। मई के महीने में जब फ़ौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज़ क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान ने हमारी हवाई फ़ौज ने एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की क़यादत में 7 जहाज़ गिराए, तो फिर कौम को सैसिल चौधरी की भी याद आती है, जिन्होंने पाकिस्तान के दिफा के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। मुझे याद है कि हारून विलियम, जिसने दुश्मन से लड़ते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया, उनकी जो जनाजा था उसमें मैंने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ हमने शमूलियत इख्तियार की। मैं यहाँ पर इस बात का इरादा करना चाहता हूँ कि चाहे मसीही हो या हिंदू हो या पारसी हो या सिख हो,
अगर कहीं किसी भी अक़लीती भाई और बहन से कोई नाजायज़ ज़्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। हमारे अपने मज़हब इस्लाम ने मुसावात, अदल, इंसाफ और बरादरी का हमेशा जिक्र किया, हमेशा सबक दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमेरिकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज़ करार दे दिया। द डिप्लोमेट ने लिखा है कि अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। पाकिस्तान की फौजी कामयाबियाँ आलमी दिफाई माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ बनी। सऊदी अरब के साथ बड़ा बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पाया। 2025 में पाकिस्तान कई बरसों बाद दोबारा आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। ये साल पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित हुआ। द डिप्लोमेट ने है कि अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, फील्ड मार्शल ने दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। ये पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संग मील है। 2025 में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। अस्करी क़यादत के वाज़ेह विजन ने रियासती रिट को मजबूत किया। रियासती नज़्म व ज़ब्त के फ़रोग में अस्करी क़यादत का किरदार नुमाया रहा। अमेरिकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने मजीद लिखा, भारत के साथ मई 2025 की फौजी झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल की। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। पाकिस्तान की फौजी कारकर्दगी ने दाखिली चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक साख और डेटरेंस को तक़वियत और ताकत बख्शी। पाक फौज ने महदूद वसाइल के बावजूद मौसर रद्द अमल दिया। भारत के खिलाफ कामयाब कारकर्दगी ने अस्करी क़यादत की पेशा वराना सलाहियत दिखा दी। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अस्करी मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया। द डिप्लोमेट के मुताबिक पाकिस्तान की फौजी कामयाबियां आलमी दिफाई माहिरीन की तवज्जो का मरकज बनी। 2025 में पाकिस्तान की फौज आलमी अस्करी मुबाहसों में दोबारा मरकजी हैसियत इख्तियार कर गई। अस्करी कारकर्दगी ने आलमी सतह पर एतमाद बहाल किया। अस्करी क़यादत के मौसर फैसलों से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक साख बहाल हुई। हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाबी के बाद पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में नुमायां बेहतरी देखी गई। जंग के बाद हिंदुस्तान के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। मशरिक़ वुस्ता में पाकिस्तान के दिफाई मुआहिदे स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त करार दिए गए। सऊदी अरब के साथ बड़ा बाहमी दिफाई मुआहिदा तय पाया। सऊदी अरब के साथ दिफाई ताउन ने पाकिस्तान का इलाकाई किरदार मजबूत किया। पाकिस्तान के दिफाई साजो सामान की आलमी सतह पर मांग में भी इजाफा हुआ। अमरीकी मैगजीन ने लिखा, चीन जंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले दिफाई हथियारों की अमली कारकर्दगी पर बहुत खुश हुआ। सीपैक के दूसरे मरहले के लिए साजगार आलमी माहौल बना। गजा से मुतल्लिक आलमी कोशिशों में पाकिस्तान को अहम फरीक करार दिया गया। अफगानिस्तान के मामले पर पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया। कालादम टीटीपी के खिलाफ पाकिस्तान की पॉलिसी में फैसला कुन सख्ती आई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले में मुदल्लिल मौक़िफ़ अपनाया और कालादम टीटीपी के खिलाफ दबाव बढ़ाने के लिए मुसलसल इक़दाम किए। बेहतरीन हिकमत अमली ने तालिबान हुकूमत पर दबाव बढ़ाया। पाकिस्तान ने कतर, तुर्की और सऊदी अरब को सालिसी किरदार में शामिल करके सरहद पार खतरात को आलमी सतह पर मजीद नुमाया किया। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अंदरून मुल्क नुमाया कामयाबियां मिली। मुख्तलिफ ममालिक के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ा। मुआशी मुश्किलात के बावजूद इस्लाहाती इक़दामात पर पेशरफ्त हुई। इंतहा पसंदी के खिलाफ मौसर इक़दामात रियासती पॉलिसी की नई और वाज़ेह अलामत करार दिए गए। अमरीकी मैगजीन द डिप्लोमेट ने लिखा, पाकिस्तान को आलमी फजा से फायदा उठाकर इस्लाहात का नादिर मौका मिला। मईशत में मुश्किलात के बावजूद PIA की निजकारी 2 दहाइयों बाद बड़ी पेशरफ्त और मुमकिन टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में इंडस अस्पताल की नई बिल्डिंग का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले कि कोशिश कर रहे हैं सिंध में अवाम को 100% मुफ्त आलमी सतह का इलाज दें। हम सेहत के शोबे में बाकी सूबों से नहीं बल्कि आलमी सतह पर मुकाबला कर रहे हैं। सेहत की सहूलियात का ऐसा जाल बिछाया कि कोई सूबा मुकाबला नहीं कर सकता। इंडस हॉस्पिटल का ये नया बिल्डिंग का इफ्तिताह कर रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं पूरा सिंध में कि हम आलमी सतह का सेहत का इलाज अपने आवाम को पहुंचाएं, वो भी 100% मुफ्त इलाज हो। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सिंध हुकूमत संभाला, हमने सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। हमने ऐसे एक सेहत का जाल अब इस सूबे में बिछाया है जिसका कोई और सूबा मुकाबला नहीं कर सकता। आपसे
रिक्वेस्ट ये भी है कि हम एक दो और जो पसमानदा इलाके हैं सूबे सिंध के, उनको आइडेंटिफाई करें, और अगर इसी किस्म की पार्टनरशिप को हम उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी लेकर आ सकते हैं तो वो भी बहुत बड़ा काम होगा। बरतानिया की फ़ज़ाओं में रूसी बम्बार तैयारों की परवाज़ें। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि सदर पुतिन के हुक्म पर लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी है। रूसी लड़ाका तैयारे नॉर्वे और बर्नेट समंदर के ऊपर से गुजरे। रूसी तैयारों की परवाज़ पर नेटो तैयारों का फौरी गश्त। बरतानवी हुकाम ने रूस को इक़दाम इश्ताल अंगेज़ करार दे दिया है। बरतानिया की फ़ज़ाओं में रूसी बम्बार तैयारों की परवाज़ें। रूसी वज़ारत दिफा का कहना है कि सदर पुतिन के हुक्म पर लड़ाका तैयारों ने उड़ान भरी है।